Hello students, today we are going to read the chapter Homage to Our Brave Soldiers. Okay, so this is the last chapter of your book Honeycomb. Okay, um, as we know that the chapter is not given in the book, okay, but you will be provided some printout, okay, of this chapter. So this is the last chapter, okay, of your book. So let's start the chapter, okay. Before you read, two friends share their feelings about brave soldiers. Okay, so this is a story of two friends, okay, sharing their thoughts, their feelings about the soldiers. One of them shares her experience of visiting the National War Memorial that has left a deep impact on her. So, uh, from this line, we came to know that one of that partner is a girl, okay, and she is sharing about the experience of visiting the National War Memorial, okay, and that trip has left a deep effect on her mind, okay, a deep impact on her. They exchange letters and share their feelings of gratitude for the freedom they enjoy because of the sacrifices made by the brave hearts of the country. So they exchange their feeling, their thought through the letters, okay, about the gratitude that how the freedom that they are enjoying today is achieved on behalf of the sacrifices of many brave hearts of the country, okay. The memorial symbolizes the patriotism of the Indian soldiers, which is this memorial. कह रहा है कि जो मेमोरियल, जिस मेमोरियल की बात वो कर रही है, वो क्या सिंबलाइज करता है, वो पैट्रियोटिज्म को सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है। जो इंडिया के इंडियन सोल्जर का जो पैट्रियोटिज्म है, जो देशभक्ति है, उसको वो सिंबलाइज कर रहा है। नाउ इज आस्किंग कि विच इज दिस मेमोरियल, कौन सा मेमोरियल है ये ऐसा, ठीक है। सो Soumya K. So this is a letter. Okay, the chapter is starting from the letter. Okay, so Soumya K. House number this Jayanagar, Bangalore. Okay, date है and dear Anand, hope you are all going well. Okay, कह रही है कि उम्मीद करते हैं कि सब तुम्हारा ठीक ठाक चल रहा होगा. डू यू रिमेंबर आर लास्ट कन्वर्सेशन अबाउट वार एंड पीस? क्या तुम्हें याद है हमारी पिछली बातचीत, पिछला जो कॉन्वर्सेशन था हुआ था हमारा, वो किसके बारे में हुआ था? वार एंड पीस, ठीक है, युद्ध और शांति के टॉपिक पे. वी टॉक्ड अबाउट हाउ इंडिया हैड टू स्ट्रगल फॉर इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द ब्रिटिश. और हमने बात किया था कि इंडिया को कौन कौन से स्ट्रगल करने पड़े थे. इंडिया हैड टू स्ट्रगल मीन्स कैसे उस इंडिया को स्ट्रगल करना पड़ा था अपना इंडिपेंडेंस, अपने इंडिपेंडेंस के लिए. किससे? ब्रिटिश से. एज ब्रिटिश वर कोलोनाइज्ड आवर कंट्री, ठीक है, वी वर स्लेव ऑफ द ब्रिटिशर्स. ओके, सो इंडिया को बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था, बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी, बहुत सारी सेक्रीफाइसेस देने पड़े थे, लाइफ सेक्रीफाइस करने पड़े थे इन ऑर्डर टू गेट द फ्रीडम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ ब्रिटिशर्स. सो वी डिस्कस्ड ऑल दोज थिंग्स दैट डे. फॉर हाउ मेनी सेंचुरीज पोस्ट इंडिपेंडेंस, for how many centuries post independence our country has had to fight several wars to protect its borders. Okay, कह रहा है कि पोस्ट इंडिपेंडेंस फॉर मेनी सेंचुरीज, और उसको इंडिया को ब्रिटिशर से अपने इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना पड़ा था सेंचुरीज, ठीक है,
मीन्स कई साल। पोस्ट इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैज़ हैड टू फाइट सेवरल वॉर्स टू प्रोटेक्ट इट्स बॉर्डर्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड इट्स पीपल। कह रहा है कि इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस, पोस्ट इंडिपेंडेंस मीन्स आफ्टर गेटिंग द इंडिपेंडेंस, उसके बाद भी इंडिया को कई सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी थी अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए, ठीक है, अपनी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बचाने के लिए, ठीक है। तो बहुत सारी लड़ाइयाँ उसको लड़नी पड़ी थी इवन आफ्टर द इंडिपेंडेंस। दिस मेड मी वंडर, ठीक है, और ये मुझे आश्चर्यचकित करती थी कि इवन इंडिपेंडेंस मिलने के बाद भी उसको लड़ाइयाँ क्यों लड़नी पड़ी। Who were these brave Indian people? This made me wonder who were these brave Indian people। और मुझे ये इस बात का आश्चर्य होता था कि ये ब्रेव पीपल कौन है, कौन लोग हैं, वो कौन लोग थे जिन्होंने सेक्रीफाइसेस दी हैं अपनी ज़िंदगी को सेक्रीफाइस किन लोगों ने किया, कौन से वो लोग हैं, ठीक है। आई वॉज सरप्राइज ऑफ this they fought to protect our country and sacrificed their lives so that we could lead our lives so peace। कौन लोग हैं जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए अपनी ज़िंदगी का बलिदान दिया, जिनकी वजह से आज हम फ्रीडम इंजॉय कर रहे हैं और सुख शांति से अपनी ज़िंदगी व्यतीत कर रहे हैं। व्हाट वर देयर नेम्स, उनके नाम क्या हैं। वेयर डिड दे कम फ्रॉम, और वो कहाँ से आते थे, कहाँ रहते थे, नाम क्या था, कौन लोग थे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। डज एनी वन रिमेंबर एनीथिंग अबाउट देम, क्या किसी को कुछ उनके बारे में कुछ भी याद है, कुछ मालूम है जो बता सके हमें, ठीक है। लास्ट वीक आई गॉट द आंसर टू सम ऑफ माई क्वेश्चंस ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप टू न्यू दिल्ली ऑर्गेनाइज्ड बाय आर स्कूल। कह रहा है कि पिछले हफ्ते मुझे कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले एज अर्लियर एज शी वॉज ऑलरेडी कीन फॉर द आंसर ऑफ सम क्वेश्चंस। बहुत सारे क्वेश्चंस थे उसके मन में जिसके आंसर्स उसको चाहिए थे कि वो लोग कौन थे, कहाँ रहते थे, क्या नाम था, ठीक है, क्यों सेक्रीफाइस किए, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो लास्ट वीक में उसको अपने कुछ सवालों के जवाब उसको मिल गए। ऑफ माई क्वेश्चन ड्यूरिंग एन एजुकेशनल ट्रिप, जब एक एजुकेशनल ट्रिप है उसके स्कूल द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया गया था, वहाँ जा कर के उसको कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिले। यू मे रिकॉल आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप एंड आवर विजिट टू मेनी प्लेसेज ऑफ हिस्टोरिकल एंड एजुकेशनल सिग्निफिकेंस। क्या तुम्हें याद है, यू मे रिकॉल, तुम याद कर सकते हो, आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ट्रिप, मैं इस ट्रिप का इंतज़ार कर रही थी, मैं इस ट्रिप को के बारे में सोच ही रही थी। and our visit to many places of historical and educational significance। और जो हमारा ट्रिप था, एजुकेशनल ट्रिप था, वो हिस्टोरिकल प्लेसेस पे था, ठीक है, हिस्टोरिकल चीज़ों को दिखाया गया था, और क्या था, एजुकेशनल सिग्निफिकेंस, जो शिक्षा से रिलेटेड जो महत्वपूर्ण चीज़ें थी वहाँ पे ले जाया गया था हमें। आई लर्न सेवरल न्यू एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स, मुझे बहुत सारी नई और मज़ेदार बातें पता चली। एंड आई एम एक्साइटेड टू शेयर देम विद यू, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ उन सब को तुम्हारे साथ शेयर करने के लिए। ओके, ऑलराइट, लेट मी बिगिन बाय आस्किंग यू टू गेस द नेम ऑफ द मॉन्यूमेंट दैट आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग। कह रही है कि लेट गेस कि व्हाट मॉन्यूमेंट, ठीक है, व्हाट द इंस्पायरिंग मॉन्यूमेंट वेयर आई वेंट, ठीक है, वो कौन से स्मारक है या फिर कौन सा मॉन्यूमेंट है, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जहाँ पे मैं गई थी। आई फाउंड मोस्ट इंस्पायरिंग, लेट्स सी इफ़ यू कैन गेस, देखते हैं तुम गेस कर पाते हो या नहीं, ठीक है। The construction of this monument started in April 2018 and was completed in February 2019. Now the girl is giving some hint about that monument to the boy, ठीक है, आनंद को अब वो जो है कुछ hints दे रही है ताकि वो उसको guess कर सके कि किस monument के बारे में वो बात कर रही है, ठीक है। तो hint क्या क्या देती है कि 2018 it was the construction of the monument was started in 2018 अप्रैल में इसका जो है कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था एंड was completed in February 2019, और जो कंस्ट्रक्शन है वो कंप्लीट हुआ 2019 फरवरी में, ठीक है, फरवरी 2019 में।
It was envisioned and then inaugurated by Indian Prime Minister Sri Narendra Modi in February 2019. ठीक है, तो 2019 में फरवरी मंथ में इसका इनॉग्रेशन किन्होंने किया? प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी ने. In terms of location and size, it is spread over 40 acres of land near the iconic India Gate. ठीक है, और इसका अगर साइज की बात करें, एरिया की बात करें, तो ये लगभग 40 एकर्स के रेंज में फैला हुआ है नियर अबाउट द इंडिया गेट. ठीक है, आइकॉनिक इंडिया गेट के आसपास जो है ये 40 एकड़ में फैला हुआ है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली इट इज़ अ ट्रिब्यूट टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियन. लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि इट्स अ ट्रिब्यूट, ठीक है, टू सम ऑफ द ब्रेवेस्ट इंडियन. कुछ बहादुर इंडिया के लोगों के लिए ये क्या है? रिस्पेक्ट है एक. ठीक है, उनको समर्पित है, उनको समर्पण किया गया है. एंड इट शोइंग द रिस्पेक्ट टुवर्ड्स देम. ठीक है, सम हु हैज सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन. आई एम श्योर यू हैव गेस्ड इट इज़ अ नेशनल वार मेमोरियल. एंड आई एम श्योर कि यू हैव बीन गेस्ट नाउ, कि अब तुमने गेस्ट कर लिया होगा. क्या है ये? नेशनल वॉर मेमोरियल. ठीक है, उसका नाम क्या बेटा? नेशनल वॉर मेमोरियल. वोंट यू से अ लॉन्ग डिजायर्ड एस्पिरेशन वाज फुलफिल्ड. तुम नहीं कहोगे कि एक लंबे अरसे से जो हमारा डिज़ायर था वो फाइनली पूरा हो गया, जो इच्छा थी मेरी लंबे समय से वो फाइनली पूरी हो गई. ओके, आगे बढ़ते हैं. Our visit to the National War Memorial began with our teacher explaining that even after independence, India has had to fight many wars to protect itself, and the freedom and security we enjoy today is because of many brave men and women who have served in the Indian Armed Forces over decades. ठीक है, कह रही है जो जर्नी है नेशनल वॉर मेमोरियल की, वो शुरू होती है इनके टीचर के साथ. ठीक है, सो द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट कि इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद भी हम इंडिया को बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़नी पड़ी खुद को बचाने के लिए और अपनी आज़ादी बचाने के लिए. ठीक है, एंड सिक्योरिटी, जो फ्रीडम, जो सिक्योरिटी नाउ टुडे वी आर एंजॉयिंग, all these are because of the sacrifices of many men and women who served for the armed forces. Okay, sadly she said, war always takes its toll. कह रही है कि जो युद्ध है हमेशा कुछ ना कुछ उसकी कीमत चुकानी ही पड़ती है युद्ध की. एंड देयरफॉर मेनी ब्रेव सोल्जर्स हैड टू सैक्रिफाइस देयर लाइव्स फॉर द कंट्री इवन आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस इन 1947. इवन तक कि 1947 में हम इंडिपेंडेंट हो गए थे, उसके बावजूद भी बहुत सारे लोग थे, ब्रेव सोल्जर्स थे, जिनको अपनी ज़िंदगी गंवानी पड़ी. दिस इज़ वॉट मेक्स मॉन्यूमेंट्स लाइक द नेशनल वॉर मेमोरियल एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट, सो दैट वी शुड नेवर फॉरगेट द कॉस्ट ऑफ फ्रीडम. ठीक है, और जो नेशनल वॉर मेमोरियल मॉन्यूमेंट है उसको जो सबसे इम्पॉर्टेंट, जो चीज़ उसको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बनाती है वो ये कि इस मेमोरियल की वजह से हम अपने फ्रीडम, हमारे फ्रीडम का क्या कॉस्ट था, किस कीमत पे हमें ये फ्रीडम मिली है, हम उस चीज़ को कभी भूल नहीं पाएंगे. ये मेमोरियल हमें हमेशा और हमेशा हमेशा रिमाइंड करवाता रहेगा कि जो आज़ादी, जो फ्रीडम, जो सिक्योरिटी आज हम इंजॉय कर रहे हैं वो किसी की जान देने की कीमत पे हमें मिली है. ठीक है, सो फॉर दैट रिमाइंडर द नेशनल वॉर मेमोरियल इज़ इम्पॉर्टेंट. वी आर अवेयर ऑलवेज ऑफ द पेन एंड हॉरर ऑफ द वार. ठीक है, हम हमेशा अवेयर रहेंगे इस बात से कि किसी भी वार का दर्द क्या होता है, पेन क्या होता है और हॉरर क्या होता है, डर क्या होता है. वी लर्न दैट ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड अ टैबलेट.
ठीक है। तो उस मेमोरियल का अगर आप देखोगे, मे बी सम पिक्स विल बी हियर। So there is a, so this is the, I think, Jawan Jyoti, Amar Jawan Jyoti. वो जो मेमोरियल है, ठीक है, नेशनल वॉर मेमोरियल, वो ब्रिक से बना हुआ है, ठीक है। तो उसके हर ब्रिक को क्या कहते हैं हम, टैबलेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ईच ब्रिक ऑफ द मेमोरियल इज कॉल्ड टैबलेट। क्या कहते हैं, टैबलेट कहते हैं। एंड इज बियर द नेम्स ऑफ द सोल्जर्स, इट bears the names of the soldiers who fought for India and made the supreme sacrifice in different wars from 1947 till date, including the Indochina conflict of 1962, the Indo-Pak wars in 1965 and 1971 and Kargil war in 1999। ओके, सो कह रहा है कि जो वो मेमोरियल है, ठीक है, उसके हर एक ब्रिक को क्या बोलते हैं, टैबलेट कहते हैं। और हर एक ब्रिक पे, हर एक टैबलेट पे क्या है, इट बियर्स द नेम्स ऑफ द सोल्जर, हर ब्रिक पे एक सोल्जर का नाम लिखा हुआ है, हु फॉट फॉर द इंडिया एंड मेड हिज लाइफ सेक्रीफाइस। ठीक है, तो जिसने जिसने भी जीवन का बलिदान दिया, उन सारे सोल्जर्स का हर ब्रिक पे क्या लिखा हुआ है, नाम लिखा हुआ है। ठीक है, इन डिफरेंट वार्स, अलग अलग लड़ाइयों से, जो कि 1947 ऑनवर्ड टिल डेट। ठीक है, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई है, लाइक इंडो चाइना कॉन्फ्लिक्ट हुआ था 1962 में, इंडो पाक वॉर हुआ था 1965 में, एंड 1971 में फिर हुआ था, एंड लास्ट वन वाज कारगिल वार, that took place in 1999। okay, there are 29,000 tablets। टोटल कितने टैबलेट्स हैं, इट मीन्स कितने ब्रिक्स हैं वहाँ, 29,000, ऑन विच मोर देन 26,000 नेम्स ऑफ फॉलन सोल्जर्स हैव बीन एज्ड। ठीक है, और करीब कितने नाम लिखे हुए हैं, 26,000 से ज़्यादा नाम उस पर लिखे हुए हैं। एज्ड मीन्स नक्काशी करना। ओके नक्काशी करना। इट वॉज heartening to know that our government has recognized the sacrifice of brave soldiers. Our teacher told us about the 21 brave hearts who were awarded the Paramveer Chakra, India's highest। परमवीर चक्र क्या होता है बेटा, परमवीर चक्र इंडियाज हाईएस्ट वॉर टाइम गैलेंट्री मेडल फॉर देयर सर्विस ऑफ द नेशन। ओके, देन क्या होता है, एक महावीर चक्र होता है, देन कीर्ति चक्र होता है, इसको बोलते हैं एमवीसी, कीर्ति चक्र को केसी, एंड वीर चक्र वीआरसी। ओके, एंड शौर्य चक्र। तो ये सारे कुछ मेडल्स हैं, कुछ अवार्ड्स हैं जो इन फ्रीडम फाइटर्स को दिए जाते हैं। ठीक है, कुछ को व्हेन दे आर अलाइव तभी मिल जाता है जिंदा रहते ही, कुछ को मरने के बाद दिया जाता है। ठीक है, स्पेशली ये जितने फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन लोगों को ये अवार्ड्स अभी तक दिए गए हैं, वो सब के सब लाइफ प्रोस्थमेसली दिया गया। इट मीन्स मरने के बाद सबको ये सारे मेडल्स और अवार्ड्स दिए गए हैं। ठीक है, उनकी सेक्रीफाइसेस पे। मेजर सोमनाथ शर्मा वाज posthumously means here it's given after the death। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा was posthumously awarded India's first
पीवीसी, पीवीसी मीन्स परमवीर चक्र। फर्स्ट परमवीर चक्र किसको मिला था बेटा? मिस्टर मेजर सोमनाथ शर्मा को, ठीक है, इन द बैटल ऑफ बगदाम इन 1947, ठीक है, बगदाम के 1947 वार में इनको दिया गया था। लेटर सम मोर पीवीसीज मीन्स परमवीर चक्र वर अवार्डेड फॉर द एक्सेप्शनल गैलेंट्री ड्यूरिंग द इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ 1962 एंड द इंडिया पाकिस्तान वार ऑफ 1965. Besides, a PVC was also awarded for the service during the UN peacekeeping operation in Congo. So Congo in South African country. Okay, Congo is a country in South Africa. In 1971 war, some of heroes who were awarded the PVC includes Lance Naik, Albert Eka. Okay, किसके बारे में बता रहा है? लॉन्स नायक, एल्बर्ट एक्का के बारे में समथिंग डिटेल्ड। ओके, और कौन था, किस किस को अवार्ड मिला था? ठीक है, किसके बाद मिला था? 1971 इंडिया पाकिस्तान वॉर हुआ था ना बेटा 1971 में, तो उसके बाद जिन लोगों को अवार्ड मिला था उनमें से एक थे नाइक एल्बर्ट एक्का, देन फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह, ओके, देन सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतारपाल एंड मेजर होशियार सिंह। ओके, कुछ नेवी पर्सोनल को मिला था, किसको? कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला वर आल्सो अवार्डेड फॉर महावीर चक्र फॉर देयर एग्जेम्पलरी करेज एंड लीडरशिप। ठीक है, तो इन लोगों को ये सारे अवार्ड्स मिले थे। देन द टीचर शेयर्ड विद अस द सिटेशन ऑफ परमवीर चक्र अवार्डी लांस नायक एल्बर्ट। सिटेशन मीन्स होता है कोटेशन। क्या होता है? कोटेशन। ओके, इट टच्ड माई हार्ट एंड आल्सो मोटिवेटेड मी। कह रहा है कि टीचर ने हमें किसके बारे में बताया? एक लांस नाइक एल्बर्ट एक्का के एक कोटेशन के बारे में बताया। ठीक है, जिसने एकदम ही टच्ड माई हार्ट, जिसने दिल छू लिया, एंड इट मोटिवेटेड मी। ठीक है, ऑल्सो मोटिवेटेड मी, इसने मुझे मोटिवेट भी किया। आई एस्पायर टू बी करेजियस लाइक हिम व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी। कह रही है कि मुझे बहुत ज़्यादा करेज मिला, ठीक है, मोटिवेशन मिला कि जब मैं आर्मी ज्वाइन करूँगी तो बिल्कुल उसी जैसा साहसी बनूंगी, किसी जैसा, लांस नाइक एल्बर्ट के जैसा। ठीक है, एस्पायर मीन्स आकांक्षा जगी, इच्छा जगी कि मैं भी जब ज्वाइन करूँगी तो मोटिवेट। वी वर ऑस्ट्रक, ऑस्ट्रक मीन्स सरप्राइज, अमेज्ड। ओके, अमेज्ड एंड हम्बल्ड बाय हिज ब्रेवरी। उसकी बहादुरी से हम लोग आश्चर्यचकित और विनम्र हो गए कि कितना ज़्यादा बहादुर था वो। ठीक है, एंड आई एस्पायर टू करेज लाइक हिम व्हेन आई ज्वाइन द आर्मी। ओके, सो लेटर पार्ट वी विल कवर in the next video. Okay, thank you so much.